हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज आई एम बैक अगेन। आज मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आई हूँ। आज भी आपको काफ़ी अच्छा वर्ड सीखने को मिलेगा। काफ़ी इजी वर्ड है, छोटा सा वर्ड है। यू विल रियली एंजॉय इट, आई गारंटी इट। देखते हैं आज की हमारा क्या है। देखिए, हमारा एक छोटा सा ईडियम है। ईडियम्स की बात कर रहे हैं हम। ईडियम्स में हमारा एक छोटा सा ईडियम ये भी आता है, क्रंच टाइम। क्रंच मतलब क्रंच टाइम का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बट इसका सही मतलब जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप इसे सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। हालांकि अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो आपने क्रंच जो सुना होगा वो चॉकलेट्स में सुना होगा कि भाई अगर हम मंच खाते हैं तो वो काफ़ी क्रंची होती है, तो उसको बोलेंगे क्रंची चॉकलेट। क्रंची चॉकलेट, ठीक है, क्रंची चॉकलेट। जिसमें लगता हो कि आवाज़ आती हो, मतलब आप कोई भी चीज़, ऐसे पापड़ होता है वो काफ़ी क्रंची होता है, आपने खाया होगा। चिप्स होते हैं क्रंची होते हैं, मतलब आप खाओगे तो बराबर वाले को पता लग जाएगा कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ खा रहा है, या तो पापड़ खा रहा है। मतलब जब हम खाने में वो साउंड करे तब उसको बोलेंगे क्रंच, क्रंची सिचुएशन। तो इस तरीके से गाइस हमारी क्रंची टाइम भी होता है, हमारी लाइफ में क्रंच टाइम भी आता है। क्रंच टाइम का मतलब होता है कि जब हमें लगे कि हमारे लिए काफ़ी सामने चैलेंजेस हैं, तब उसको बोलेंगे हम क्रंच टाइम। आई एम फेसिंग अ क्रंच टाइम। जैसा कि 2 दिन आपके एग्जाम्स के लिए हैं, एंड कभी कभी एग्जाम टाइम में भी ऐसा होता है कि हमें बीच में जो 1 दिन का या 2 दिन का हम गैप का इंतजार कर रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। तो वी हैव टू प्रिपेयर इट। हमें रातों रात पढ़ाई करनी पड़ती है एंड हमें एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद पूरे साल तैयारी ना करते हो, पढ़ाई ना करते हो। वो ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द मोमेंट, जैसे ही उन्हें डेट्स पता लगती है कि भाई एग्ज़ाम्स की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, देन दे जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो दे हैव टू फेस द क्रंच टाइम। एक तो तरीका है कि भाई एक एग्ज़ाम आज है और एक 4 दिन बाद है, तो उन्हें 4 दिन का टाइम मिल गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के बीच में गैप्स नहीं होते। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में अक्सर बीच में गैप्स नहीं होते। अगर आप बात करोगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसमें हमें काफ़ी गैप मिलता है एंड वी कैन प्रिपेयर। ऑफ कोर्स हम अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। तो जब हमें सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करनी है, जब हमें कोई भी काम कम समय में ज़्यादा करना हो और हमारे माइंड पे एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि भाई हमें ये काम करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्स के साथ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि भाई एग्जाम छोड़ दो ये, राइट। जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है एंड यू हैव टू डू इट एंड डू इट एंड डू इट, आपको करना ही है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे आपको वो काम करना है। टाइम कम है बट करना है, तो दैट इज अ क्रंच टाइम। तो आप बोल सकते हो आई हैव अ क्रंच टाइम, आई हैव अ क्रंच टाइम, I am facing the crunch time because my exams are around the corner and I am not going to get any single leave. आप इस तरीके से बोल सकते हो। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा घर में फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस लाइन से होते हैं। आपने देखा होगा एक एक दिन में 2-2 बच्चों की शादियां हो रही होती हैं कि भाई हमने पहले छोटी बेटी की शादी कर दी, अगले दिन हमने बड़ी बेटी की शादी कर दी, सॉरी पहले हमने बड़ी बेटी की शादी कर दी, उसके अगले दिन हमने छोटी बेटी की शादी कर दी। तो इस तरीके से जब बीच में क्रंचेस होते हैं कि भाई हमें लगातार काम करना है, 1-2 हफ्ते तक कोई छुट्टी नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूसली लगे रहना, तो आप बोल सकते हो I will face the crunch time because there are 2 marriages in a row. कोई भी काम लगातार हो ना तो उसको बोलेंगे in a row, in a row, ठीक है। आपको बोलना है कि मैम दिवाली की 4 छुट्टियां पड़ रही हैं, तो आप बोलोगे there are 4 leaves in a row। मतलब रो का मतलब हो गया लाइन, लाइन से लगातार कोई भी काम हो ना तो आप in a row का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि भाई मेरे जो एग्ज़ाम्स पढ़ रहे हैं लाइन से पढ़ रहे हैं, आई हैव द एग्ज़ाम्स इन अ रो, आई हैव 5 एग्ज़ाम्स इन अ रो, कंटिन्यूस 5 एग्ज़ाम्स है इन अ रो, लाइन से लगातार, ठीक है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम क्रंच टाइम की बात कर रहे हैं। तो क्रंच टाइम मतलब यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू आर फेसिंग द चैलेंजेस, तो यू आर फेसिंग द क्रंच टाइम। तो आप इसका यूज़ कैसे करेंगे? सपोज यू आर वर्किंग इन ऑफिस, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं एंड यू हैव टू गिव अ एक्सक्यूज़ टू योर फैमिली
कि भाई आजकल मैं लेट आ रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में मेरा बहुत सारा काम है, असाइनमेंट मिला हुआ है या मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है एंड उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो आई एम फेसिंग अ क्रंच टाइम इन माई ऑफिस। क्रंच टाइम काफ़ी फेस कर रहा हूँ, काफ़ी प्रेशर है माइंड पे, बट वी हैव टू डू इट, हमें करना पड़ता है। वी आर हायर टू डू सो, हमें इसीलिए हायर किया गया है ताकि हम ये कर पाएँ। तो आई एम फेसिंग द क्रंच टाइम। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको क्रंच टाइम यूज़ करना है तो आप बोल सकते हो कि भाई घर में काफ़ी कलेश चल रही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं एंड अभी मैं अपने माइंड को सेटअप नहीं कर पा रही हूँ ठीक से मतलब वो सब चीज़ें नहीं सोच पा रही हूँ जो मुझे सोचनी चाहिए। तो आई एम फेसिंग अ क्रंच टाइम, जो टाइम प्रॉब्लम्स के साथ हो और आपको कंपलसरी हो, करना ही करना है। खाना बनाना है घर में, अगर कलेश चल रही है तो खाना तो बनाना है, देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप खाना ना बनाओ, ठीक है। तो यू आर फेसिंग अ क्रंच टाइम, यू आर नॉट फीलिंग गुड, स्टिल यू आर डूइंग समथिंग, दैट इज़ योर क्रंच टाइम। आई होप गाइज आपको क्रंच टाइम का मतलब समझ आया होगा एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट। स्टार्ट करिए यूज़ करना, धीरे धीरे आप अपने आप ही हैबिट में आ जाएंगे कौन सी चीज़ आपको कहाँ यूज़ करनी है एंड you will feel good when you speak this kind of words. And I have to say goodbye to you as usual. Goodbye to you. Thank you so much.